Welcome to all of students to online class. Class 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज के इस अध्याय में हम टेंस का जो भाग संख्या 3 है उसको हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का जो अपना अध्याय है वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे क्या है, इस टेंस में के नाम में आया हुआ है परफेक्ट, और हम बोलचाल में यह बोलते भी है कि वह व्यक्ति उस काम के अंदर क्या है, परफेक्ट है। इसका अर्थ है कि ये क्या है, किसी काम का पूरा होना ये दर्शाता है, यानी क्या पूर्णता को दर्शाता है। जैसे वो लिख चुका है, वो पढ़ चुका है, वो कोई काम है उसकी यानी क्या है, पूर्णता को ये शो करता है, परफेक्ट। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी सबसे पहले हम लेते हैं पहचान को। तो इसकी जो पहचान है वो यह है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसके बाद इसकी जो दूसरी पहचान यह है, अंग्रेजी के अंदर कि किसी सेंटेंस में नाम आए रिसेंटली, नाम आए जस्ट, और कीवर्ड है इसके जस्ट नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, ऑलरेडी, सो फार, सो फार। रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, ऑलरेडी, सो फार, एक्रेसी इत्यादि क्या है, इस टेंस में ये वर्ड कीवर्ड आते हैं। और इस कीवर्ड के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में यह टेंस है। तो ये इसके क्या होगी, ये कीवर्ड्स। अब इसके हम लेते हैं रूल। तो इसमें पहला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, हैज और हैव। अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसमें क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें क्या लगाएंगे,
हैव लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हे जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन आई सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। इसके बाद आगे है मेन वर्ब। मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, इसके अंदर थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा मेन वर्ब का, थर्ड फॉर्म। और सभी जो टेंस, जिस टेंस में जैसे क्या है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस अगर लगता है, परफेक्ट नाम आता है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस लगता है तो मेन वर्ब के साथ जिरंड हो जाएगा। लेकिन किसी टेंस के नाम के साथ अगर सिंगल ही वर्ड परफेक्ट आता है, सिंगल ही वर्ड क्या आता है, परफेक्ट आता है, तो उनमें सब के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को लगाना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो उसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी। यानी ये टेंस है, इसके अंदर क्या तीनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये इसके क्या हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इसका क्या मेन वर्ब हो गया। अब जब अपन एफर्मेटिव सेंटेंस की अपन क्या बात करें, तो एफर्मेटिव जो सेंटेंस है, वैसे क्या लगभग ऑलमोस्ट ये जो रचना सूत्र है वो सबका सभी टेंसों के में सेंटेंसों में लगभग मिलते ही है, कोई अंतर नहीं है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसमें लिखेंगे। इसके बाद अगर मान लो नेगेटिव है, नंबर 2 में क्या, अगर क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, नेगेटिव क्या है सेंटेंस है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस का मतलब, जैसे हेल्पिंग, इसका रचना सूत्र हो जाएगा नकारा निषेध का। तो इसमें सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, और उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे ये क्या है, अपन क्या है इंट्रोगेटिव की बात करें, ये जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या है सेंटेंस है, उसमें क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, WH वर्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये किसका हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। और ये ऊपर वाला ये किसका हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। ऊपर वाला ये एफर्मेटिव है। ये क्या है, लगभग यही क्या सेम ही रचना सूत्र है जो सभी सेंटेंस में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल को छोड़ करके बाकी में ये लगभग समानता ही है। तो ये है इसके क्या रचना सूत्र। अब जैसे एक सेंटेंस अपन लेते हैं, जैसे 1 नंबर कि वह दुकान जा चुके हैं। 2 नंबर
अध्यापक जी पाठ नहीं पढ़ा चुके हैं। 3 नंबर, श्याम ने अपनी गाय क्यों बेची है। ये बन गया इंट्रोगेटिव, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये ऊपर वाला अफर्मेटिव का सेंटेंस है, 2 नंबर नेगेटिव का सेंटेंस है और 3 नंबर है ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। लेकिन 9th क्लास के अंदर करेक्ट टेंस के अपन को क्या है, पेपर के अंदर करेक्ट फॉर्म भरना है। नहीं क्या है कि अपन को हिंदी से इंग्लिश बनाना है या फिर क्या है कि इंग्लिश से अपन को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। ये तो ओनली फॉर अपन क्या है कि एक बेस तैयार करने के लिए क्या है, ऐसा अपन ये हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं। और बाकी अपन को तो क्या है कि सीधा ही उसके अंदर जैसे सेंटेंस आएगा कि ही जस्ट डैश, ही डैश जस्ट मेक टी। अब इसके अंदर करेक्ट फॉर्म भरना, तो ये कीवर्ड जस्ट आया, ही एक वचन है तो इसमें क्या लिखेंगे, हेज। क्या लिखेंगे, हेज। और मेक की थर्ड फॉर्म मेड। ऐसे अपन को करेक्ट फॉर्म भरना है, नहीं कि अपन को कोई हिंदी से इंग्लिश बनाना। तो ऐसे क्या है, इसके अंदर अपन क्या है कि जानकारी के लिए ये अपन एक एक दो सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे दे क्या बहुवचन है, क्या लगेगा, हैव, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू शॉप। और इसमें क्या हो जाएगा, दे टीचर हैज नॉट टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, दे लेसन श्याम। अब इसमें ये इंट्रोगेटिव है तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई, वाई हैज श्याम। और थर्ड फॉर्म शेल की सोल्ड। और हिज काउ और क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें क्या है कि इस टेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है हेज और हैव, ये कैसे क्या है सेंटेंस के साथ लगाया जाता है और कैसे अपन को करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। और इसके जो की वर्ड है 9th क्लास में सबसे जो महत्वपूर्ण है इस टेंस में, इस टेंस के अलावा भी जितने भी अपन टेंस पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण है इसके की वर्ड को याद करना। क्योंकि हमें उस टेंस में की वर्ड को पहचान करके हम सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं भी इसके अंदर अमुक ये टेंस है और ऐसे हमें क्या करना है, इसके अंदर करेक्ट फॉर्म हमें भरना है। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।